सुनाओ। एक तो आपको डीएफए एनएफए के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई पूरी, है ना? डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन। यस सर। हाँ, तो फॉर्मल डेफिनेशन टपल्स वाली क्लियर है ना बेटा? सारे यस सर। टपल्स यस ओके। सर। डिफरेंसेस भी क्लियर है? यस सर। तो अब इसका आप बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम देखो, ठीक है? ये मैं फाइनाइट ऑटोमेटा का बना रहा हूँ, एफए का। ऑब्वियसली एफए की जगह आप डीएफए और एनएफए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है? यस सर। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर आपका एक फाइनाइट कंट्रोल होगा, ठीक है? फाइनाइट कंट्रोल जो है वो आपके ट्रांजिशन टेबल को एक्सेस करेगा, राइट? यस सर। और इसको एक इनपुट दी जाएगी, एक इनपुट दी जाएगी फाइनाइट कंट्रोल को, ठीक है? वो ट्रांजिशन टेबल को एक्सेस करेगा, इनपुट लेता जाएगा और जनरेट क्या करेगा। और ऑब्वियसली ये फाइनाइट कंट्रोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनाइट कंट्रोल रिप्रेजेंट स्टेट। तो इनपुट दी जाएगी मतलब स्टेट को, वो यस सर। ट्रांजिशन टेबल को यूज करेगा। ट्रांजिशन टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि अगर इस स्टेट पर ये इनपुट दी जाती है तो अगली स्टेट कौन सी होगी, है ना? यही होता है, स्टेट पे यस इनपुट सर। देती है और अगली स्टेट कौन सी होगी वो कहाँ से पता लगेगा? यहाँ से पता लगेगा, ट्रांजिशन टेबल से। तो ये अपनी स्टेट चेंज करते जाएंगे, है ना? फाइनाइट कंट्रोल डिपेंडिंग यस अपॉन की सर। इनपुट क्या है और ट्रांजिशन टेबल्स में क्या वैल्यू है। तो फाइनली जब आपकी इनपुट खत्म हो जाएगी, तो अगर आपका फाइनाइट कंट्रोल अगर किसी फाइनल स्टेट पर है तो इसका मतलब इनपुट एक्सेप्ट हो गई है। अगर वो फाइनल स्टेट पे नहीं है इसका मतलब क्या है? इनपुट रिजेक्ट हो गई है, यस सर। राइट? समझ में आ गया बेटा ब्लॉक डायग्राम? इनपुट देना है फाइनाइट कंट्रोल को जो कि ऑब्वियसली एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रांजिशन टेबल को एक्सेस करेगा और अपनी स्टेट चेंज करता जाएगा। सारी इनपुट कंज्यूम होने के बाद अगर ये फाइनल स्टेट में है तो आपकी इनपुट एक्सेप्ट हो गई, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो गई। यस सर। तो अब दो और एक एक तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है, ट्रांजिशन टेबल। अब ऑब्वियसली फाइनाइट कंट्रोल आप चाहे डीएफए का लिख लो, चाहे एफए का लिख लो, चाहे एनएफए का लिख लो, इट विल बी वन एंड सेम, ठीक है? यस सर। तो आप आगे बढ़ते हैं। दो चीजें अब यहाँ पर और हमें समझनी है। एक तो आपने नाम सुन ही लिया है, ट्रांजिशन टेबल, और दूसरी चीज है बेटा ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम क्या चीज है पहले वो समझते हैं। ये बेटा आपको याद होगा, ये मैंने करवाया था, याद है? ये ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये आपका इनिशियल स्टेट, ये आपका फाइनल स्टेट, याद है? हेलो स्मृति,
याद है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम दो चीजें हमने करनी है, ये आपको याद है? ये सिंबल यूज किए थे हमने, यस सर। याद है? ये क्या था? सर ये फाइनल स्टेट, नो सर ये इनिशियल स्टेट, ये सेकंड फाइनल स्टेट एंड ये सर ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस, ठीक है। तो लेट से मैं यस। एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, रैंडम ट्रांजिशन डायग्राम बना रहा हूँ मैं। क्यू नॉट, यहाँ से लेट से मैंने 0 कंज्यूम किया, मैं Q1 पे पहुंच गया, ठीक है। 1 कंज्यूम यस। किया तो यहीं पर रह गया, यहाँ पर अगेन मैंने 1 कंज्यूम किया और 0 कंज्यूम किया तो यहीं रह गया। 1 कंज्यूम किया तो मैं Q2 पे चला गया, ठीक है। यस सर। 1 कंज्यूम किया मैं यहीं पर रह गया, 0 कंज्यूम किया तो मैं Q3 पे पहुंच गया, लेट सपोज। लेट सी कि ये मेरा एक ट्रांजिशन डायग्राम है, दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, बनाया नहीं है मैंने, यस। ठीक है, गिवन है। यस सर। तो अब इसका टेबल बना के देखते हैं। तो टेबल बेटा ऐसे बनाते हैं, इस साइड पे आप लिखते हो करंट स्टेट, और हर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। यहाँ पर 4 स्टेट्स है ना, यस सर। चारों के लिए एक एंट्री बनेगी अब। Q0 के लिए, Q1 के लिए, Q2 के लिए और आखिरी Q3 के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट की एंट्री डालेंगे हम, और ठीक है। और जितने भी इनपुट सिंबल हैं, यहाँ पर कितने इनपुट सिंबल हैं? 2 है सर ना? यस सर। कौन कौन से? 0 एंड 1। 0 एंड 1, तो 2 इनपुट सिंबल है मेरे पास, एक 0 और एक 1। तो जितने इनपुट सिंबल होंगे उतनी एंट्रीज, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, चेक कैसे करना है, बनाना कैसे है, पूरा इसको फिल कैसे करना है। करंट स्टेट में जितनी भी स्टेट्स दी हुई हैं वो सारी आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेट में उसके नीचे यहाँ पर ही जितने इनपुट सिंबल गिवन है सबके लिए एक अलग अलग कॉलम बना देना है। जहाँ पर 2 दिए हुए हैं तो 0 और 1 2 बना दिए, 3 दिए होंगे तो 3 आ जाएंगे, राइट। यस सर। तो अब Q0 पे बेटा मैं अगर कोई सिंबल कंज्यूम नहीं करता हूँ, मतलब 0 कंज्यूम करता हूँ, Q0 पे इनपुट 0 देता हूँ, तो क्या आएगा बेटा? कहाँ पे पहुंचूंगा? अगली स्टेट कौन सी आएगी? Q0 पे 0 इनपुट, अगली स्टेट कौन सी है? सर रिपीट करना, आपकी आवाज कट गई। ओके, मैं क्या कह रहा था कि टेबल कैसे बनता है। करंट स्टेट में जितनी भी स्टेट्स दी हुई हैं, इररिस्पेक्टिव यस। के वो इनिशियल है, फाइनल है या नॉन इनिशियल नॉन फाइनल है, सारी लिखनी है आपने। Q0 Q1 Q2 Q3 ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेट में आपने, नेक्स्ट स्टेट वाला जो आप कॉलम सुनाओगे उसको फर्दर आपने डिवाइड करना है इनपुट के अकॉर्डिंग। जितने भी इनपुट सिंबल हैं सबके लिए अलग अलग कॉलम, 0 और 1 दोनों के लिए अलग अलग कॉलम। अगर मान लो 2 भी होता तो एक अलग कॉलम बनता, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर आप Q0 पे 0 इनपुट देंगे तो आउट नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी बेटा? सर Q1। Q1 पे चला गया है ना। Q0 पे यस 1 इनपुट देंगे तो सर Q0। Q1 अब हो गया ना, Q0 तो खत्म हो गया, दोनों होगी ट्रांजिशंस। यस Q1 सर। पे Q1 पे 0 इनपुट देंगे तो सर Q1 पे जाएगा। Q1 पे 1 इनपुट देंगे तो Q2 पे जाएगा। Q2 पे 0 इनपुट देंगे तो सर Q3 पे जाएगा। और Q2 पे 1।
Q2 पे ही जाएगा। Q3 पे 0, सर Q3 पे ही जाएगा। Q3 पे 1। सर Q2 पे। बस ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन गया। तो डायग्राम दिया हो टेबल बन जाएगा, टेबल दिया हो तो डायग्राम भी बन जाएगा, वाइसा वर्सा है ना। यस सर। अगर मान लो ये नहीं भी दिया होता, आपने बस 4 स्ट्रीट ऐसे बना देनी है, एक Q0, एक Q1 यहाँ लिख देना है, एक Q2 लिख देना है, एक Q3 लिख देना है। Q0 पे 0 दिया जी तो Q1 पे पहुंच गया, ये देखो 0 दिया Q1 पे पहुंच गया, 1 दिया तो Q0 पे रह गया, है ना। यस। ऐसे ऐसे यस करते सर। करते आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर है बेटा, यस सर। कोई डाउट तो नहीं। नो सर। चलो आप कुछ प्रॉब्लम्स देखें फिर। यस सर। तो हम डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे। वेट, ओके। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अब यहाँ पर। तो एक प्रॉब्लम देता हूं, मेक अ डीएफए ओवर ए एंड बी that accepts all string ending with b। ठीक है, तो जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखा था वैसे ही है कुछ, लेकिन इस बार रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, क्या बनाना है, डीएफए बनाना है। यस सर। तो यहाँ पर अब आपको 2-3 चीजें मैं पहले बता देता हूँ जो करनी है हमने। वो है ये, कहीं ना कहीं से इनिशियलाइज करना ही है हमने, है ना। यस सर। और कोई ना कोई हमें फाइनल स्टेट भी बनानी है, डबल गोले वाली, ठीक है। तभी वहां यस पर सर। एक्सेप्ट होगा ना। और यस अगर सर। कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए तो वो डबल गोले पे रुकनी चाहिए। और अगर कोई स्ट्रिंग ऐसी है जो रिजेक्ट हो जानी चाहिए, वो डबल गोले पे नहीं रुकनी चाहिए, है ना। यस सर। रुकनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक बार पहुंच गया तो एक्सेप्ट हो गया, नहीं। स्ट्रिंग पूरी खत्म होने के बाद, इनपुट जो दी थी सारी की सारी खत्म होने के बाद, अगर ये डबल सर्कल वाली स्टेट पर रुका हुआ है, फाइनल स्टेट पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर पहुंच गया उसके बाद यहाँ से कहीं और चला गया और वहां पर रुक गया तो ये रिजेक्ट हो गई, ठीक है बेटा। यस सर। और दूसरी चीज, अगर हम डीएफए की बात करें, डीएफए के डिफरेंस अगर आपने पढ़े थे तब कल या परसों, और मैंने भी आपको बताया था, डीएफए में क्या होता है, जितने भी आपके इनपुट सिंबल हों हर एक स्टेट से उसकी ट्रांजिशन होती है। मतलब क्यू नॉट, अगर इनपुट सिंबल आपको 0 और 1 दिए हुए हैं तो क्यू नॉट से 0 के लिए भी ट्रांजिशन होगी और 1 के लिए भी ट्रांजिशन होगी। यस सर। जितनी भी स्टेट होंगी सभी के लिए ट्रांजिशन होंगी। तो वो ट्रांजिशंस का ख्याल जरूर रखना कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकलती हो। चलो एंडिंग विद बी बेटा बनाओ। ओके सर। एक मिनट की, 1 मिनट 2 मिनट कोशिश करो, 2 स्टेट लो 3 स्टेट लो, बनाने की कोशिश करो। कोई भी डीएफए ऐसा नहीं होता है जिसको बहुत ज्यादा स्टेट्स लगेंगी, ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम ना 5 या 5 से कम स्टेट्स में बन जाएंगी, ज्यादातर 3 या 4 स्टेट्स में भी बन जाएंगी, ठीक है। 2, यस सर। 3 या 4 और कुछ ओकेशंस में आपको 5वीं स्टेट की जरूरत पड़ेगी। 2, 3 या 4 स्टेट्स में आपका काम हो जाएगा, उसी हिसाब से बेटा जाना। एक ट्राई करो, आई गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स।
ये क्लियर है ना बेटा, जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था हमने यस सर। वही बनाना है, ठीक है। यस सर। हाँ करो। हाँ जी बेटा, हुआ कुछ? यस सर। बोलो क्या क्या बनाया। सर पहले क्यू नोट पे स्टार्ट हो रही है हम्म। एंड फिर सर क्यू वन पे पहले क्यू नोट पे सेल्फ लूप लग रही है ए ओके। एंड सर फिर इनपुट भी क्यू वन स्टेट पे जा रहा है। ओके, नॉर्मल स्टेट ही है सर कि फाइनल स्टेट कर सर दूं? नहीं सर, ये भी इनिशियल स्टेट है। नहीं, क्यू नॉट तो इनिशियल है, क्यू वन नॉर्मल स्टेट है। यस सर, नॉर्मल स्टेट है। ठीक है, और बस? नहीं नहीं सर, फिर से सर इसको भी हम फाइनल स्टेट बना ही सकते थे। अच्छा, बनाते हैं चलो। ओके, सर इस पे सेल्फ लूप बी। फ्लो बी। हाँ, सर ये फिर क्यू वन बैक क्यू नॉट पे जा रहा है ए इनपुट स्टेट ए के साथ। वेरी गुड, बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट वी वांट। यस सर। सर मैंने ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा हाँ, बना दिया था, लेकिन अभी ऐसे ही बनाया। आइडिया हो गया ना, कोई नहीं। यस सर। तो बड़ी ध्यान से अगर हम इसको सोचें, हमें बस एंडिंग विद बी बनाना है। अब एंडिंग विद बी में बी हो सकता है और आगे कुछ भी आ सकता है। वही चीज ना जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के टाइम पे बनाई थी, बी आना चाहिए, यस आगे सर। कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब ए बी का स्टार, शायद कुछ भी ना आए, बट एक बी तो आना ही चाहिए कम से कम। तो हमने क्या किया, एक बी तो बनाया ही, जो आपने अभी अभी किया, और फिर क्यू वन यस को सर। वन बना दिया, तो ये तो बन गया है ना। यस सर। तो कंप्लीट तो हो गया कि बी पे खत्म हुआ और फाइनल स्टेज पे पहुंचा दिया। अब अगर ए आ जाता शुरू में तो हम सेल्फ लूप कर देते हैं, जो अभी अभी आपने बनाया है ना। यस सर। और मान लो एक बी के बाद फिर बी आने शुरू हो गए, लेकिन खत्म तो बी पे ही हो रहा है ना, जितने मर्जी बी आते जाए, जो आपने यस सेल्फ सर। लूप अभी बनाया। और लेकिन अगर ए आ जाए फिर तो खत्म नहीं करना चाहिए हमें, है ना। फिर हमने यस क्या सर। किया, आपने शायद इसको आगे ले गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ था। नहीं सर, नहीं सर, बैक पे ही लेके गए थे, लेकिन बैक। मैंने क्यू वन एक क्यू टू और अच्छा एक अच्छा ले अच्छा अच्छा, ये बी आप आगे ले गए आप। लिया। यस सर। हाँ कोई नहीं, तो बी पे खत्म हो रहा है तो यहीं पे आप लूप लगा दो, बिल्कुल सही है। राइट, तो ये यस इस सर। तरीके से बनाना है। और ऑब्वियसली रेगुलर एक्सप्रेशन में जैसे हम बनाते थे ना स्ट्रिंग को, कि ये बननी चाहिए, ये वाली बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, वही ये यहाँ पर लगाना है। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन से काफी आसान है यस ना। सर। यस सर। रेगुलर एक्सप्रेशन में ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती थी हमको, लेकिन ये काफी आसान है क्योंकि इसमें हमें बस स्टेट्स को घुमाना ही है। दैट्स इट। एक और बनाएं। यस सर। again make a DFA over a b that accepts all string beginning with b से शुरू होने वाली स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। ट्राई करो इसको बेटा, इसको भी। ओके सर। एक और मैं हिंट देता हूं आपको बेटा, इससे पहले
जो इनिशियल स्टेट होती है ना बेटा, वो फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। यस सर, यस सर, इनिशियल स्टेट भी फाइनल स्टेट हो सकती है, उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बना हुआ। यस। बोला करो, बोलो। सर हाँ हाँ, सर सर लेकिन ये वाला इनिशियल स्टेट मतलब फाइनल स्टेट इसको कैसे बनाएंगे फिर? कोई नहीं, आप जो बना रहे हो वो बताओ, आपने क्या बनाया, आपको क्या ठीक लगा। सर क्यू नोट से पहले इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुई, उस पे सेल्फ लूप बी लगी। जी लगी, ओके। यस सर। फिर सर सेकंड क्यू नोट से क्यू वन पे जा रहा है इनपुट सिग्नल, इनपुट सिंबल ए के साथ। ठीक है, और सर इसको भी सेल्फ लूप लगी बी क्यू वन को। ओके, सर अगेन फिर सर ये फाइनल स्टेट है क्यू वन। ओके। एंड सर फिर से ये क्यू वन बैक जा रहा है क्यू नॉट पे इनपुट सिंबल ए के साथ। दो मिस्टेक्स हैं, अब देखो, बड़े ध्यान से देखना। पहले बेटा क्या बनानी है हमने, स्टार्ट होनी चाहिए बी से। बी से। यहाँ पे श्योरिटी है कि बी से ही स्टार्ट होगा, ये तो आप ए से स्टार्ट करके और फाइनल पे भेज रहे हो, पहली मिस्टेक है ना, यस सर। तो ये गलत हो गया, इसको सही करते हैं, तो पहले सही करते हैं। बिगिनिंग विद बी मतलब बी तो आएगा ही आएगा, ये फाइनल पे पहुंच गया। अब बेटा बिगिन करना था बी से, एंडिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। यस सर। तो अब इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यस सर। तो चाहे ए आए चाहे बी आए, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। यस सर। ए आए तब भी यहीं पे, बी आए तब भी यहीं पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी से शुरू हो गई है, काम खत्म हो गया, है ना। यस सर। अब हम, हमारी जो एक चीज रह गई वो क्या है, एक ट्रांजिशन रह गई, वो कौन सी ट्रांजिशन रह गई बेटा, क्यू नोट पे ए से कोई ट्रांजिशन नहीं है। यस सर। तो अब इस ट्रांजिशन को कहाँ लेके जाऊं बेटा मैं, बोलो। सर इसके सेल्फ लूप भी। अब ये दूसरी गलती, सेल्फ लूप लगा देते हैं अगर, सपोज यहाँ पर मैं सेल्फ सर लूप फिर लगा से देता वो। हूँ, फिर वो ए से स्टार्ट हो सकती है, यस फिर सर। वो ए से स्टार्ट हो सकती है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो इसको सीधे तरीके से अगर मैं कहूं कि अगर ए से स्टार्ट हो गई मेरी स्ट्रिंग, तो ये डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगी, ये डेफिनेटली यस। ही रिजेक्ट होगी, ये कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बी से शुरू होने वाली ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। अगर एक चीज आ गई ए शुरू में ही, तो ये डेफिनेटली आगे जो मर्जी आ जाए, ये डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाली है। तो यस यहां सर। पर आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो डेड स्टेट का। आपको पता है ना कि अगर शुरू में ए आ गया तो क्या होगा, एक्सेप्ट करनी ही नहीं है हमने, यस सर। तो आप उसको एक डेड स्टेट पे ले जाओ, जहां से वो निकल ना पाए। बस ए से शुरू हो गई, यहाँ पे आगे अब ए आता जाए चाहे बी आता जाए, यहां से वो निकलेगा नहीं कभी भी, यहीं पे फंस जाएगा, इसको बोलते हैं डेड स्टेट, दैट हैज नो ट्रांजिशन फ्रॉम करंट स्टेट टू एनी अदर स्टेट, ठीक है, सिर्फ सेल्फ लूप है इसमें, नथिंग एल्स, यस सर। तो उसको डेड स्टेट बोलते हैं। तो डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट बेटा डीएफए में यूज होता है,
Yes, यही sir. मैं आपको NFA बनाने को बोलता तो NFA बड़ा सिंपल बन जाता। ये देखो, आप कहते हैं बी पे मैं यहाँ पे पहुंची और ये फाइनल स्टेट बना दी। यहाँ पे आप आगे ए आता जाए चाहे बी आता जाए, तो Yes, ए sir. की ट्रांजिशन बनानी उसमें जरूरी नहीं है NFA में, है ना। DFA Yes, में sir. लेकिन जरूरी है। ये पढ़ा होगा आपने डिफरेंस में Yes, sir. कि हर इनपुट सिंबल पे ट्रांजिशन जरूरी नहीं है इन केस ऑफ NFA। तो आप ये बनाओ ही ना, ये भी आपका ये सही आंसर है। अगर NFA बनाने को बोला गया है तो इतना आंसर आपका सही है, लेकिन अगर DFA बनाने को बोला है तो आपको ये ए वाली ट्रांजिशन डालनी ही पड़ेगी और डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। Yes, NFA में डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, DFA में डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक Yes, डिफरेंस sir. आपने पढ़ा होगा आई गेस। Yes, sir. सर बनाया भी है डिफरेंस इसका। बिल्कुल, वो नोट करके रखना, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि पेपर में आ जाए। Yes, sir. डेफिनेशंस, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और बेटा एक एग्जांपल देनी है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस ना आए, सिर्फ ये बोला जाए कि एक एग्जांपल दो, तो एक दो एग्जांपल्स आप जरूर याद करके रखो, सो दैट कि आप Yes. जैसे कि ये बिगिनिंग विद बी, तो ये DFA बना दिया, यहाँ से आप ट्रांजिशन टेबल बना दोगे तो आपको लेंथ भी मिल जाएगी क्वेश्चन में, है ना, थ्योरेटिकल Yes, क्वेश्चन sir. में। तो आपको बहुत Yes. सारा थ्योरी भी लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्योंकि देखो आपके डायग्राम बन गए, आपका एक टेबल बन गया, तो ऑब्वियसली 1-1.5 पेज आपका कवर हो जाएगा। फिर उसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, उसकी Yes, टपल्स sir. बना दो, इसके टपल्स भी बन जाएंगे, है ना। Yes, sir. क्या टपल्स बनेंगे इसके? कैपिटल क्यू में क्या आएगा? सर कैपिटल क्यू में क्यू नॉट, सर क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3। Q3 है ही नहीं बेटा, Q2 तक ही है। सॉरी, यस सर। हाँ यही है ना, 3 ही है। क्यू नॉट में, सर क्यू नॉट में क्यू नॉट, F में, सर एफ में एक मिनट सर, सर एफ में Q1। स्क्रीन देख सकते हो आप सामने बेटा, ये बनाई हुई है देखो। यस सर। इनपुट सिंबल, सर 0 and 1। ओके। ट्रांजिशन फंक्शन, अब यहाँ पर आप सारी ट्रांजिशन लिख दोगे, यस है ना। कैसे लिखोगे? ब्रैकेट में क्यू नॉट कोमा इनपुट कहाँ जा रहा है, सॉरी ए है ना, ये भी ए और बी है, सॉरी। हाँ, क्यू नॉट पे ए देंगे तो सर कहाँ पे जा रहा Q1 है? पे। Q2 पे जा रहा है बेटा, ए पे, यस सर। कॉमा, फिर क्यू नॉट पे बी कहाँ जा रहा है? Q1 पे। ऐसे ही बेटा सारी लिख देनी है। यस सर। टेबल बनाने को बोलो, टेबल भी बन जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसके बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, ये देखो। मेक अ DFA अगेन over 0 and 1 that accepts all string that contains even number of zeros। नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। यस सर। पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए। तो करोगे ट्राई एक? यस सर। घर से ट्राई करना बेटा, ठीक है इसको। ओके सर। कल लेक्चर नहीं होगा आपका,